बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे? बस ठीक है जी। आज मैं टिक्का राइस बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपसे भी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये देखें 3 kg मैंने चिकन लिया है और इसकी बोटी का साइज़ मैंने ये करवाया है। ये लेग का साइज़ है और ये देखें ये इसकी बोटी का साइज़ है। ठीक है, ये करवाया है और इसको मैं 3 स्पून बेसन है मेरे पास, वो लगा के इसको स्मेल ख़त्म करने के लिए रखने लगी हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। और ये मेरे पास 3 से 4 स्पून मेरे पास सिरका है और ये रखने लगे हैं इसके ऊपर लगा के। और 10 मिनट के बाद इसको वॉश करूँगी और जो ये हमारे लेग के पीस हैं इस पर कट्स भी लगाऊंगी। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। बेसन और ये सिरका लगाने का मकसद ये है कि इसकी स्मेल है जो टोटली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये बहुत कमाल के बनने वाले हैं। टिक्का राइस बहुत टेस्टी बनेंगे, आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करनी है। इसको मैं अब अच्छे तरीके से वॉश कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, अब हम इस पे मसाला ऐड करते हैं। इसमें ये देखें ड्राई हो चुका है, इसको मैंने वॉश कर लिया और इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। और ये देखिए मैंने ऐसे कट्स लगा लिए हैं इनको। ये देखें अब ये एक बर्तन लिया, बोल लिया, उसमें ये रख जाएगा, सारा चिकन जाएगा इसके अंदर। और लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 3 स्पून, वो जाएगा। और ये देखें सॉल्ट है, हल्दी है, गरम मसाला है, बारीक सूखा धनिया पिसा हुआ है मेरे पास। ठीक है, इसमें सिर्फ हल्दी जाएगी, मिर्च नहीं जाएगी। और चिल्ली फ्लेक्स हम ऐड करेंगे जब हम इसको बॉईल करेंगे। ठीक है, और ये 1 प्याली मेरे पास योगर्ट है, ये जाएगा इसके अंदर। और अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रखूँगी। और 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह फिर आपको अगला प्रोसेस इसका दिखाऊंगी। इसको अच्छे तरीके से ऐसे मैंने मिक्स कर लेना है, मिक्स करके 2 घंटे के लिए रखूँगी। 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखें अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है और मैं इसको फ्रीज़र में रखने लगी हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पे। बर्फ़ वाली साइड में नहीं रखूँगी, दूसरी साइड पे रखूँगी। ठीक है, फ्रीज़ वाली साइड पे नहीं रखूँगी। और सॉरी मैं आपको ये भूल गई कि 3 किलो मेरे पास ये चिकन था, तो इसमें हल्दी, मिर्च, हल्दी, सॉल्ट और हमारा गरम मसाला कितना जाएगा। इसमें हल्दी जाएगी 1.5 स्पून और सॉल्ट जाएगा अपने टेस्ट के लिहाज से, और गरम मसाला जाएगा 2 स्पून और सूखा धनिया जाएगा इसमें, वो भी 1.5 स्पून जाएगा। ठीक है, और सॉल्ट आप डाल के टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कम लगे अपने टेस्ट के लिहाज से और थोड़ा सा ऐड करके इसको लगा के रखें, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्ट लगा के रखना है तो थोड़ा सा तीखा सा लगा के रखना है, इसलिए फिर ये जज़ब कर लेता है अपने अंदर, तो फिर इसकी हड्डियों में टेस्ट जाता है सॉल्ट का। इंशाल्लाह 2 घंटे के बाद दोबारा आपको दिखाती हूँ। ये देखें 2 घंटे हमारे हो गए हैं। ये देखें जो मैंने लगा के रखा था मसाला, इसको ये देखिए इसने थोड़ा सा हल्का सा पानी भी छोड़ा है, इसलिए क्योंकि इसमें सॉल्ट ऐड था। और ये मैंने इसमें इसके चूल्हे के नीचे आग जला दी है और ये हमारा चिकन इसमें जाएगा। इसको 15 मिनट के लिए मैं तेज़ आंच पे बॉईल करूँगी, 15 मिनट के बाद बंद कर दूँगी। ये देखें मैंने फुल तेज़ आंच इसकी की है। ऐसे फुल तेज़ आंच में हमने 15 मिनट के लिए इसको पकाना है। ये देखें चिकन हमारा बॉईल हो रहा है। ये देखें थोड़ा सा पानी रह गया इसका ड्राई होने वाला। जैसे इसका पानी ड्राई होता है तो हम इसको निकालते हैं। ठीक है, और इसमें ये 1 स्पून जाएगा चिल्ली फ्लेक्स का। ठीक है, और ये देखें मैं दूसरी साइड पे कोयला रख दिया, हम कोयले की इसको स्टीम देंगे। और ये देखें 1.5 मैंने राइस को भिगो के रख दिया
तकरीबन 1.5 kg मेरे पास ये राइस हैं जो मैंने पकाने हैं। ये देखें चिकन हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है और मैंने इसके अंदर स्पून के साथ इसको नहीं हिलाया, दोनों साइडों से मैंने कोना पकड़ के ऐसे हिलाया इसको। स्टीम आ जाती है कैमरे पे जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डल आती है इसकी वीडियो, और इंशाल्लाह मैं इसको नीचे उतारूंगी। ये देखें पतीला मैंने बॉयल करके चिकन का नीचे उतार लिया है। अब ये मैंने ऊपर तवा रख दिया है और तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल जाएगा। ये देखिए हल्का सा ऑयल चला गया और थोड़ी सी तेज़ है, मैं हल्की कर लूँ। और ये जो हमने बॉयल किया है इसके ऊपर रखते जाएंगे। ये देखिए सारी बोटियाँ ऐसे इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें हल्की हल्की हमने इसको टिक्के की शेप देनी है। इसको हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट लाइट सा करके हमने इसको ऐसे सारे को करके उतार लेना है। ये देखें करके मैंने सारा कढ़ाई में रख लिया। अब इसमें हम कोयला रख के इसको स्टीम देते हैं। ये देखें इसमें रोटी भी रख सकते हैं, ब्रेड का पीस भी रख सकते हैं, फॉइल पेपर भी रख सकते हैं। इसके ऊपर हम अपने कोयले रखते हैं। ये देखिए कोयला हमने इसके ऊपर रख दिया है और हमारा कोयला बिल्कुल पक चुका था जो हमने इसके ऊपर रखा है, और ये इसके ऊपर ऑयल जाएगा। अब साथ ही हम इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। सिर्फ ढक्कन दे दिया। अब 5 मिनट के बाद हम इस जगह पे इसकी स्टीम बाहर आ रही है तो हम इधर बौना रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठा लेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा भी इसकी कोयले की स्टीम अच्छी नहीं लगती। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका कोयला उठाने लगी हूँ। माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। इसका कोयला अब हम उठा लेते हैं। ठीक है, अब इसको रखेंगे साइड पे और राइस के लिए मसाला बनाते हैं। सबसे पहले पतीला जाएगा ऊपर, इसके अंदर ऑयल चला गया 1 कप, और इसमें ये 2 स्पून हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। जैसे ये सोते होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा सोते हो चुका है, और ये मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर, ये मेरे पास है तिक्का मसाला 1 स्पून, ये 1/2 स्पून काली मिर्च, ये गरम मसाला है मेरे पास 1.5 स्पून। ठीक है, ये मेरे पास जीरा है, ये मेरे पास साबुत काली मिर्च है, ये सोल्ट है, और ये मेरे पास कड़ी पत्ता है। ये कड़ी पत्ता, जीरा, काली मिर्च और सोल्ट जाएगा, और ये 1 प्याली मेरे पास योगर्ट की है। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये जाएगा जीरा, सोल्ट, कड़ी पत्ता, और ये वाले जो हमारे मसाले हैं ये जाएंगे दम के टाइम, जब दम देंगे तब ये ऐड करेंगे। और इसको 1 मिनट के लिए हिला के साथ ही इसमें ये योगर्ट जाएगा। ये देखिए ये हमारा ड्राई हो रहा है योगर्ट जो डाला है, और 1 स्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1 स्पून। सिर्फ हल्दी जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है राइस वाला, और ये मेरे पास 1 डिब्बा ये था मेरे पास राइस का, और 1 हाफ था, और ये 1 डिब्बा इसके अंदर जा रहा है, और हाफ और ऐड करेंगे, और ये हाफ डिब्बा और जा रहा पानी। जैसे बॉयल आता है इसमें राइस ऐड करते हैं। देखिए पानी ऊपर पानी बॉयल हो गया, इसमें राइस डालेंगे। ये देखें दम पे आने वाले हैं राइस। अब ये गरम मसाला, काली मिर्च बारीक पीसी हुई, और ये हमारा तिक्का मसाला ये जाएगा, और साथ ही 4 से 5 ग्रीन मिर्चें हैं ये जाएंगी।
ये देखें, जो ये मैंने बॉईल करके रखा था और तवे पे इसको हल्का सा लाइट ब्राउन किया था, ये अब राइस के अंदर जाएगा। इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम दम पे रखेंगे, सारा चिकन ऐसे लगा देंगे, सारा चिकन इसके ऊपर लगा के अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे। दम पे रखने लगी हूँ। ये सारा इसके अंदर ऐड हो गया है चिकन। अब इसको 25 मिनट के लिए दम पे रखने लगी हूँ। ये देखें, दम आ चुका है और अभी हम इसको डिश में रखते हैं। देखो ये माशाल्लाह कितनी कमाल की लुक बनी है इसकी। ये देखें, अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। कितनी कमाल की लुक बनी है इसकी। ये देखें, अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें कैसे कमाल के राइस बने हैं, डिश आउट कर दिए हैं। मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ये रेसिपी बहुत इजी है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ये देखें कमाल के बने हुए हैं। और साइज़ बोटी का आप लोगों ने ये लेना है, ठीक है, छोटा इतना साइज़ नहीं लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।